हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है ट्राइंगल्स। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्राइंगल्स की क्या टाइप होती है, कितनी टाइप्स की होती है, वो सभी आप पढ़ चुके हो। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझिए कि कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होती है। देखिए, कोई भी दो शेप जो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले, जैसे ये हैंड्स, ये एक दूसरे को बिल्कुल, जो फिंगर्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है बिल्कुल कंप्लीटली। तो ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप्स बोलते हैं, जो एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेती है, ओवरलैप कर लेती है, कॉर्नर टू कॉर्नर ढक लेती है। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो किसी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है SSS, SAS, RHS और एक आता है एंगल एंगल साइड, AAS। तो चलिए हम सबसे पहले इन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, जैसे PQR, XYZ। अगर मान लीजिए इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल, ओके, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये आप एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। तो हम कहेंगे ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल XYZ आपस में क्या है? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर तीनों ही साइड इक्वल है तो हम उसको प्रॉपर्टी को नाम देंगे SSS, मींस साइड साइड साइड। ओके, अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो है SAS, साइड एंगल साइड। तो चलिए हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, PQR XYZ। देखिए, मान लीजिए PQ इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और इनके बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल। तो साइड साइड, एंगल एंगल, ये वाली साइड इसके साइड। तो कौन सा रूल लगा? SAS। तो SAS रूल कब लगता है? जब किसी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल आ जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इसके इक्वल भी मिलेगा, ये इसके इक्वल भी मिलेगा, ये साइड इसके इक्वल भी मिलेगी। इस चीज को हम समझते हैं CPCT। क्या है ये? CPCT। CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब भाई ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनकी ईच पार्ट तो इक्वल होंगे। इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है जिसको हम बोलते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप SAS को समझ गए। उसके बाद अगला रूल आता है RHS। RHS से पहले हम समझते हैं एंगल एंगल साइड, AAS। तो देखिए, मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसको किस रूल से पहचानेंगे? एंगल एंगल साइड से। अगला रूल हम डिस्कस करते हैं RHS। तो देखिए, RHS क्या है? RHS की फुल फॉर्म पहले समझते हैं। RHS, R का मतलब होता है राइट, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ओके, हाइपोटेनियस का मतलब आप समझते हो बड़ी साइड होती है। तो जहां 90 डिग्री बनता है वहां कौन सी ट्रायंगल बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स हम दिखा सकते हैं बाय हेल्प ऑफ RHS। RHS से भी तो देखिए कैसे,
दोनों का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन 90 डिग्री। आर का मतलब राइट, एच का मतलब हाइपोटेनियस, ये वाला हाइपोटेनियस इसके बराबर होना चाहिए। और उसके अलावा कोई सी भी एक साइड, चाहे ये इसके इक्वल हो जाए चाहे ये इसके इक्वल हो जाए। ओके, तो कंडीशन 3 ही होगी, एक एंगल हुआ, दो साइड हुई। तो ये स्पेशल किस में लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जब एक शेप या एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेती है, ढक लेती है, दोनों एक दूसरे को, हम उस केस में दोनों को कॉन्ग्रुएंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे निकाला जाता है हमने अभी पढ़ा है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, आरएचएस एंगल एंगल साइड। तो कुछ इस तरह के रूल्स को हम फॉलो करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये क्या है, उसकी हाइट है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है। तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी। हमें प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, इधर वाली ट्रायंगल इसके क्या है, जस्ट कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर रखूंगा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो देखिए चलिए, इस वाली ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसमें ये एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कितना दे रखा है, 90 डिग्री। और बीडी किसके इक्वल दे रखा है, सीडी। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री है और 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल, दोनों में 90 डिग्री इक्वल और दोनों की एक साइड इक्वल। तो कौन सा रूल लगाया, अभी बताया, आरएचएस। तो मैं कहूंगा बाय हेल्प ऑफ आरएचएस, आरएचएस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मैं लिख सकता हूं ये जो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे पार्ट्स बराबर हो गए। इसी चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं, सिप्लिसिटी। तो कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, बाय हेल्प ऑफ सिप्लिसिटी। क्लियर हो गया। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए मैं अब आपको 2-3 क्वेश्चन समझाता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए ये मैंने एक शेप बनाई है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें कहते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो प्रूव करके दिखाइए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए डी सी। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसका मतलब इस ऊपर वाली ट्रायंगल को और इस नीचे वाले ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है। तो भाई हम कैसे प्रूव करेंगे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए पहले हम देखते हैं जो गिवन है उसको राइट अप करते हैं। ए बी, मैं लिखता हूं यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्या है, गिवन, क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे इसको माना एंगल 1, इसको माना एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन दे रखा है। अब हमें पता, हमें तो भाई मिनिमम 3 कंडीशन की जरूरत होती है वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, जो AC है, जो AC है वो इस वाली ट्रायंगल में भी है और इस वाली ट्रायंगल में। तो कह सकते हैं AC दोनों में कॉमन है और कॉमन पार्ट तो बराबर है। हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो देखिए ये दो साइड, इनके बीच का एंगल, तो हम कह सकते हैं दो साइड और एक एंगल। तो कौन सा रूल लगा, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई भाई,
कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल बाय हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेंगी क्वेश्चन में, ठीक है। मैथ में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन के जो फिगर होता है उसको अच्छे से रीड करना है, कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, कौन किसका बाइसेक्टर है, ये सब चीज अच्छे से समझ के फिर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो क्लियर हुआ? चलिए हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक दो। देखिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां एंगल 90 डिग्री, यहां भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है उसने, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। तो कहता है प्रूव करके दिखा दीजिए ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A B C D। कहता है प्रूव कीजिए ABO, ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DCO। ये प्रूव करना है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करोगे? तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बराबर 90 डिग्री। देखिए अब आप सोचोगे कि सब 90 डिग्री का कंसेप्ट आ गया तो RHS लगेगा। भाई RHS लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, कंडीशन पे मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये OD इज इक्वल टू OA। भैया 90 डिग्री का दोनों में एंगल इक्वल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल। तो हम सोच रहे हैं ना RHS लगाने की। मान लीजिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसको RHS से अप्लाई करते हैं, तो भाई राइट मतलब 90 डिग्री भी दिख गया, हाइपोटेन्यूस बराबर दिख गया। उसके बाद कौन सी साइड इक्वल है? कहीं मेंशन है? नहीं है, तो RHS फेल हो गया, तो RHS नहीं लग सकता इसके अंदर। तो फिर क्या देख रहे हैं हम? हमें पता है जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो मुझे क्या दिखा? एंगल साइड। दो एंगल एक साइड आ गई तो कौन सा रूल लग गया? एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है विद हेल्प ऑफ एंगल साइड। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो सेम एज ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये जब इसके इक्वल हो गया तो AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से स्टडी करनी है। चलिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आप कॉन्ग्रुएंसी को चाहे वो RHS हो चाहे एंगल साइड हो, जितने भी जैसी प्रॉब्लम हो आप उनको सोल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ABCD, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया O। ओके डियर स्टूडेंट, अब कहता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। कहता है जो O है वो इस AC और BD का मिड पॉइंट है। तो प्रूव करो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DOC। इन दोनों के हमें कॉन्ग्रुएंट, कहता है ये वाली दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करनी है। और जो O है वो मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। ओके, तो देखिए अब हम प्रूव करते हैं। इस वाली साइड ट्रायंगल का AO, इस वाली का OC। AO इज इक्वल टू OC। AO किसके इक्वल है? OC के इक्वल। ऐसे OB किसके इक्वल है? OD। OB इज इक्वल टू OD।
और डियर स्टूडेंट दोनों के बीच में जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी तो इक्वल है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल बने हुए हैं या नहीं? तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल लगा? SAS। तो वी कैन से दैट बाय हेल्प ऑफ SAS द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय हेल्प ऑफ सिम्प्लिसिटी all parts, all sides, all angles are equal। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आप आज इस कॉन्ग्रुएंसी जो ट्रायंगल हमने कंसेप्ट शुरू किया है, जो चैप्टर शुरू किया है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन 3-4 रूल को अच्छे से समझो, उनको थोड़ा विजुलाइज करो अपने आप से, थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ताकि ये और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसी के ऊपर आप ढेर सारे क्वेश्चंस की, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। कोई ना आए तो मुझे शेयर करो। ओके डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं ये वीडियो समझ आया होगा।